हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज ये न्यूमेरिकल की आपकी दूसरी क्लास है। पहली वाली क्लास में हमने आप सभी लोगों को 4 बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार न्यूमेरिकल बताए थे और उम्मीद है कि आप सभी लोग और न्यूमेरिकल की क्लास का आनंद लिए होंगे। आज हम लोग दूसरी क्लास को सीखने जा रहे हैं और दूसरी क्लास में भी हम लोग कम से कम आज 5, 6, 7 न्यूमेरिकल तो लगाने ही वाले हैं, ठीक ना। वीडियो बहुत लंबी नहीं रखूँगा, कम से कम 25-30 मिनट की वीडियो रहेगी और उस 25-30 मिनट की वीडियो के अंदर हम लोग कम से कम 6, 7, 8 न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। और आप लोग जब न्यूमेरिकल लगाओगे ना, आपको खुद लगेगा भाई न्यूमेरिकल मज़ा आ रहा है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने न्यूमेरिकल लूँ वो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आया हो या तो फिर आने के उसकी काफ़ी चांसेस हो, क्योंकि भाई बहुत सारे क्वेश्चन देखने में ही लग जाते हैं, हाँ यार क्वेश्चन आ सकता है अब की बार ना। तो वैसे आप जब वो लगाओगे आपको खुद लगता है, ठीक है। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन है ये पहला। हमने कितना क्वेश्चन लिखा हुआ है? 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन। एक नीचे वाला देख रहे हो जिससे एक ही लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन ऊपरा वाला बड़का वाला 4 लाइन का क्वेश्चन है, मतलब इसका बाप है ये पहला क्वेश्चन एक ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन और ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन और ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग करते क्या भाई, ऊपर से ही सवाल लगाएं पहले कि नीचे से लगा दें? चलो ऊपर से लगाते हैं ना। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध, मतलब प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। चलो भाई ठीक, कोई बात नहीं, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब इसका मतलब नहीं कि ये LCR सर्किट हो गया, हो सकता है भाई LCR सर्किट, क्योंकि प्रेरकत्व जुड़ा है, संधारित्र जुड़ा है, प्रतिरोध जुड़ा है, LCR सर्किट हो गया। आगे कह रहा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के समीकरण हैं। हमको प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा का समीकरण दिया हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। ये क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है। जबकि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। ये समीकरण जो है इक्वेशन है अल्टरनेटिंग करंट का। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, आवृत्ति पूछ रहा है। साथ ही साथ हमको V एंड I के बीच फेज डिफरेंस पूछ रहा है, कलांतर पूछ रहा है और साथ ही साथ हमको परिपथ की सर्किट की प्रतिबाधा पूछ रहा है, इम्पीडेंस पूछ रहा है। ये 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अब देखो हम लोग इसको लगाते कैसे हैं। बस लोग पता है यहाँ पे ये वाले समीकरण को देख करके, ये वाले समीकरण को देख करके डर जाते हैं, समीकरण को देख करके पहले ही डर जाते हैं। तो भैया मेरे समीकरण को देख के पहले थोड़ी डरना है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना है और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको काम करने की ज़रूरत है। डर के भाग के थोड़ी ज़रूरत है, डर के भाग के कहाँ जाएंगे, डर के भागने की ज़रूरत नहीं है ना, क्वेश्चन को लगाने की ज़रूरत है। देखो कैसे लगाते हैं। तो हमको यहाँ पर जो दिया हुआ है, समीकरण दोनों दिया हुआ है। अब इन दोनों समीकरणों से हमको क्या करना, क्या प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो 314T यहाँ भी है, 314T यहाँ भी है। चाहे आप इसको वोल्टेज के समीकरण से, चाहे इसको आप धारा के समीकरण से तुलना कर दीजिए, ठीक ना। हम लोग करते क्या है कि जो ये है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, V बराबर V0 sin ωt से तुलना करते हैं, ठीक है। पहला समीकरण हम लोग सॉल्व कर रहे हैं भाई। पहला क्वेश्चन V बराबर V0 sin ωt से क्या करने पर, तुलना करने पर। अब जब तुलना करते हैं, तुलना करने पर हमको यहाँ पे V0 का मान क्या है, तो आप कहोगे 200। I0 का मान क्या है, 5। हमको पहले भाई ओमेगा पूछ रहा है ना, आवृत्ति पूछ रहा है। आवृत्ति बोले हमसे यहाँ से तुलना करने पर ओमेगा का मान क्या मिला, तो आप कहोगे सर 314 मिला। ओमेगा टी, ओमेगा जगह पे 314T प्लस π/6 से मतलब नहीं है ना, मतलब प्लस 5 कह सकते हो। तो ओमेगा बराबर 314 है, तो आवृत्ति हमसे पूछ रहा है, तो ये तो हमें कोणीय वेग आया है। आवृत्ति ओमेगा को पाई के पदों में लिखो भाई, यानी आवृत्ति के पदों में 2πf बराबर 314। हमको f चाहिए, f बराबर 314 बटे 2π की जगह पे 3.14। हमने क्या कर दिया, पाई का मान रख दिया। पाई का मान का है 3.14। नीचे 2 अंक पे दशमलव हटाना है, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दे, तो यह बराबर 2 जीरो बढ़ाएंगे 31400 बटा 2 गुणे 314 हो गया।
314 से कट गया, बच्चा 100 में 2 से भाग दे देंगे, यह बराबर आ जाएगा 50। और आवृत्ति का मात्रक सर आपने याद करा दिया है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज से होता है। गजब, मजा आया? मजा आया कि नहीं? मजा आया होगा। ठीक है, आसान है ना? बस खाली देखने में डरावने होते हैं और मुझे लिखने में बड़ा तकलीफ देते हैं सब। ठीक है, एक एक चीज़ लिखो बैठ करके यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपके लिए हो रहा है, कोई बात नहीं भाई, चलेगा ना। अब इसमें क्या पूछ रहा है? वी तथा आई के मध्य कलांतर। इसमें जो हमसे पूछ रहा है वी और आई के मध्य कलांतर, वी वाले में कितना है? π/6 है, आई वाले में कितना है? -π/6 है। तब एक +π/6 है, एक -π/6 है, अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर पूछ रहा है। अंतर देखो, प्लस पहला वाला हमारा क्या, देखो लिख दे रहा हूँ, वी तथा आई के मध्य कलांतर, वी तथा आई के मध्य कलांतर, कलांतर तो यहाँ पे कितना है? π/6 है, अंतर निकालना है, माइनस लगा देंगे। ये वाला कितना है? आप कहोगे सर -π/6 है। भाई मुझे अंतर निकालना था, कलांतर, कला में अंतर, माइनस लगाया। पहला वाला क्या है? +π/6, दूसरा वाला क्या है? -π/6। चलिए सही था, मैंने लिख दिया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे प्लस हो जाएगा। π/6 + π/6 दोनों का हर बराबर है, अंश आपस में जुड़ जाएगा। 2π/6 एक कट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? π/3। क्या मिल गया? π/3 मिल गया, आंसर हो गया। ठीक, आगे क्या पूछ रहा है हमसे? परिपथ की प्रतिबाधा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? परिपथ की प्रतिबाधा पूछ रहा है। अब ये जो प्रतिबाधा वर्ड है, आप लोग तो भाई परिचित हो ना, प्रतिबाधा वर्ड से परिचित हो ना आप लोग। प्रतिबाधा जो होता है एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। प्रतिबाधा क्या होता है? एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे आपको प्रतिरोध पूछ रहा है और सिंपल सा आपको जानना है कि प्रतिरोध ओम के नियम से प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। V/I तो यहाँ पे प्रतिबाधा को हम लोग लिखेंगे किससे? Z से। प्रतिबाधा को क्या लिखेंगे? Z से। तो R का काम Z कर दिया। Z बराबर क्या R बराबर क्या होता है? V/I। तो V का कम हुआ V0 करेगा, I का कम हुआ I0 करेगा। मजा आया? याद रट्टा मारने की जरूरत है? याद करने की जरूरत है? नहीं, बस केवल थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। Z बराबर V0 का मानवा आपको दिया हुआ है 200, I0 का मानवा कितना दिया है? 5। 200/5, 200/5, 5 चौके 20, 40। अब हमने बताया Z क्या है? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा मतलब एक प्रकार का प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये रहा भाई आपका आंसर। बताओ भाई, कहीं भी आपको गुणा भाग ज़्यादा अभी यहाँ पे करने की जरूरत है? नहीं। तो जो गुणा भाग करने की जहाँ पे कम जरूरत होती है वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपते हैं। ठीक ना? वैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादातर छपते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले जानते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है तो जो हमारे प्यारे बच्चे आ रहे हैं उनको भी क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो लोग चाहते हैं कि पहले चेक करते हैं आपको फार्मूला याद है कि नहीं, आपके अंदर कितना डर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख करके डर के आप छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना भैया। ठीक है, जब क्वेश्चन लगाए रहोगे ना तो आपको डर लगवा ही नहीं करेगा। डर लगने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अब नहीं लगा रहोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख करके तुरंत कहोगे ये बड़ा टफ पेपर आया था। ठीक है, आपकी बार ऐसा नहीं होगा ना। चलिए, तो ये हमारा रहा पहला भाई, सॉल्व हो गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह क्या लोगे भाई, वीडियो रोक करके आप लोग जो है क्वेश्चन को नोट कर लिया करो ना। चलिए, मैं साइड हो गया हूँ, नोट कर लिए। अब आता हूँ हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन पर ना। मिटा दें? मिटा देना। चलो मिटाते हैं भाई। ये देखो, या हमने इस वाले क्वेश्चंस को मिटा दिया। सफाई भाई जरूरी है, सफाई अभियान। सफाई नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ क्वेश्चन लगाएंगे ना। तो ऐसे आप लोग अपने घर के आसपास भी सफाई किया करो ना। ऐसे क्या रहेगा, डेंगू मच्छर का जो प्रभाव है ना बहुत कम रहेगा। ठीक नहीं, देख रहे हो इसमें डेंगू कहर भर पाया है, जिसके यहाँ देखो भाई डेंगू हो गया है। ठीक है, तो आप लोग सफाई सुथरा रखें और डेंगू से क्या रहें, सुरक्षित रहें। ये हम संदेश भी दे रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, और सम्माना करो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। ठीक है, ज्ञात कीजिए परिपथ में धारा का वर्ग, माध्य, मूल मान तथा औसत शक्ति। औसत शक्ति व्यय, दो चीज़ पूछ रहा है। दो चीज़ जो पूछ रहा है तो ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये हमको दिया है 250 वोल्ट। अब देखो भाई 250 वोल्ट किसका है? ये विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत। प्रत्यावर्ती स्रोत का हमें वोल्टेज दिया हुआ है और प्रत्यावर्ती स्रोत का
जो वोल्टेज है कौन मापन करता है, तो आप कहोगे वोल्ट मीटर। प्रत्यावर्ती धारा का मापन कौन करता है, अमीटर। तो अमीटर जो रीडिंग पढ़ता है उसको क्या पढ़ते हैं, IRMS। वोल्ट मीटर जो रीडिंग पढ़ेगा उसे क्या कहेंगे, VRMS। सिंपल सी बात भाई, हमने अगली वाली क्लास में यही तो आपको सिखाया कि अमीटर का पाठ्यांक बराबर आभासी धारा बराबर वर्ग माध्य मूल धारा, तीनों आपस में बराबर होती है। उसी प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो गया, या आभासी वोल्टेज कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं वोल्ट मीटर का वोल्टेज कह सकते हैं, या फिर वर्ग माध्य मूल वोल्टेज कह सकते हैं, VRMS। ये सब का है आपस में बराबर होते हैं। एक है नमूना है, बस हेर फेर को यूज करके किया जाता है। तो ये जो आपको दिया हुआ है VRMS दिया है, VRMS कितना दिया है, 250 वोल्ट। और क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, पहचान समझ में आ गई नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना। 50 हर्ट्ज विभव का, 50 हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, HZ आवृत्ति। प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। R का मानवा आपको दिया हुआ है 25 ओम जुड़ा हुआ है। ज्ञात कीजिए, कहाँ पूछ रहा है हमसे, परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान समझ रहे हो, IRMS पूछ रहा है। साथ है साथ हमसे पूछ रहा है औसत शक्ति क्षय या शक्ति व्यय। शक्ति व्यय पूछता P बार, P पूछता औसत कह दिया है, P बार पूछ रहा है, P बार हमसे पूछ रहा है। अब बताओ भाई IRMS बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R। भाई ओम ने यही तो बताया हमको कि I बराबर V/R, तो IRMS बराबर VRMS/R। सिंपल सिंपल, मजा आया। तो यहाँ पे IRMS बराबर हो जाएगा VRMS बटा बड़का R। तो IRMS बराबर VRMS का मनवा कितना दिया है, 25 नहीं 250 बटा R का मनवा दिया है 25, 25 25 काट देंगे तो हमको मिल जाएगा IRMS का मनवा मिल जाएगा 10। और धारा का धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया, ठीक है ना। धारा मतलब क्या हो गया, एम्पियर हो गया। आगे हमसे कह रहा है P बार। अब P बार का फार्मूला अगर याद है तो आप क्वेश्चन से लगा सकते हो, नहीं याद है तो आपके बस की बात नहीं होने वाली है। लेकिन आप तो ऐसे हो फार्मूला आपको पहले से याद है कि नहीं। फार्मूला क्या याद है आपको, P बार बराबर होता है VRMS गुणे IRMS गुणे cos फाई। अब हमको कहीं cos फाई का मनवा दिया है तो आप कहोगे नो सर, कहीं cos फाई का चर्चा नहीं हुआ है। जब cos फाई का चर्चा नहीं तो उसको यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई सभा में जो आएगा उसी को तो मिठाई मिलेगा, जो आया नहीं उसके लिए मिठाई क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पे ये नहीं है, समझो ये है नहीं, ठीक है, खत्म बात इनकी। तो हम लोग क्या लगा देंगे, P बार बराबर VRMS गुणे IRMS, ठीक है। तो P बार बराबर VRMS का मनवा कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है, 250 गुणे IRMS का मनवा हमें अभी नहीं करा 10। लो भाई देखो कितना गजब गजब क्वेश्चन है यार, एकदम मज़ा आ जाना चाहिए आपको। 2500 शक्ति का मात्रक क्या होता है, बच्चा जानता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। बस सिंपल हो गया, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोग जो है दो क्वेश्चन जो है प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को उड़ा दिए ना। चलिए नोट कर लो भाई। अब हम लोग देखते हैं अगले वाले क्वेश्चंस को, मिटा देना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब आप लोग क्या किया करो ना, जब क्वेश्चन समझ में आ जाया करे ना तो खुश होकर के शेयर करने की जरूरत नहीं है, खुश होकर के वीडियो को रोक करके लगाने की ज़रूरत है, ठीक ना। ये नहीं कि भाई हम शेयर करने के लिए कह रहे हैं, शेयर तो भाई आपका इच्छा कहे ना, आपकी इच्छा कहे शेयर किया करो, नहीं इच्छा करे कोई बात नहीं, लेकिन लगाए जरूर किया करो, ठीक ना। वीडियो को रोक दिया करो, वीडियो को रोक दोगे तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊँगा, मुँह बना के जैसे हूँ वैसे स्थिर हो जाऊँगा। तो वहाँ से आप लोग क्या किया करो, क्वेश्चंस को अपने मन से लगाओ, देखो आपका आंसर आया कि नहीं आया, ठीक ना। और आना चाहिए भाई, इतना क्वेश्चन लगा ले रहे हो, ठीक है। 4 2 6 क्वेश्चन हो गया, अब नहीं लगा पाओगे तो कब लगा पाओगे। और समझो धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बता करके हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन एकदम आ जाए, धुआं उड़ा दें आप क्वेश्चन का। 100 मिली हेनरी है ये क्या है, 100 मिली हेनरी। 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। तो आप पूछ रहा भैया आपसे प्रेरण प्रतिघात पूछ रहा है।
और प्रेरक प्रतिघात का सिंबलवा का होता है, प्रेरक प्रतिघात का सिंबलवा होता है XL, धारती प्रतिघात का सिंबल का होता है XC। ठीक है, हमसे XL पूछ रहा है और दिया का है हमसे 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में। ठीक है, यल दिया हुआ है, यल कितना दिया है 100 मिली हेनरी, और मिली हेनरी को किस में कर दे, हेनरी में। 100 गुणे 10 की घाते -3 हेनरी बराबर 10 की घाते -1 हेनरी। ठीक ना, कि कुंडली में 50 हर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी, यफ बराबर दे दिया आपको 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात का सिंबल होता है XL। XL हमसे पूछ रहा है। इतनी बातें अगर आप लिख ले रहे हो ना तो समझो भाई आप बहुत आगे जा रहे हो। ठीक है, और नहीं लिख पा रहे हो तो समझो भाई कहीं ना कहीं कमी हो रही है और उस कमी को सुधार करने की ज़रूरत है। और सुधार कैसे होगा, बार 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 प्रैक्टिस से, और कोई चारा नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई हम आपको वहाँ मुँह में से पिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद चीज़ें एकदम याद हो जाएंगी और आपको ईजी लगने लगेगा। नहीं प्रैक्टिस करोगे आसान ही चीज़ें आपको टफ लगेगी। ठीक ना, तो यहाँ पे हमें XL पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं कि XL बराबर क्या होता है, XL बराबर होता है ओमेगा एल। XL बराबर होता है ओमेगा एल और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। तो हमें XL पूछा हुआ था। अच्छा, ओमेगा का मनवा कहीं दिया हुआ है? नहीं सर। अब ओमेगा का मनवा नहीं दिया है तो हम लोग ओमेगा को क्या करेंगे, यफ के पदों में चेंज कर देंगे। ओमेगा का फार्मूला यफ के पदों में होता है 2πf। तो XL बराबर ओमेगा की जगह पे 2πf, आगे क्या है हमारा L। अब भैया मनवा रखो पूरा, XL बराबर 2π का मनवा रखो 3.14, अगवा यफ का मनवा दिया हुआ है 50 और यल का मनवा दिया हुआ है हमको 10 की घाते -1। अब भैया देखो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना ये आपका काम है ना। अब इसको आप लोग क्या करा करो कि वीडियो को रोको और यहाँ पे इसको सॉल्व करो कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना हो गया 100। देखो मैं 50 दूना 100 मतलब 2 जीरो, 2 जीरो देखो ये दशमलव हट गया, 2 जीरो दशमलव हट गया। अब यहाँ दशमलव जो है इसके आगे एक और इधर आ गया है, मतलब हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर ही दे रहा हूँ भाई, चलो आसान था कर दिया, 31.4, 31.4। ये देखो XL क्या है, ये प्रकार का प्रतिरोध है। XL क्या है, प्रतिरोध है। XC क्या है, प्रतिरोध है। Z क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रा ओम। हमने कर दिया, लेकिन शायद के जितने भी अब चीज़ें मिलेंगी ना मैं आपके लिए क्या करूँगा, छोड़ दिया करूँगा। आप लोग वहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, जब तक आप इसको ऐसे चीज़ों को गुणा भाग नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपको आसान लगने वाली नहीं है। ठीक ना, मेरी बात मानो भाई, क्या करो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 60 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारती प्रतिघात क्या थी, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना वही देखो आ गया। ठीक है, तो जगह कम होने के कारण इसको मिटा ही दे भाई। ठीक है, देखो 2 लाइन का क्वेश्चन था, मतलब इतने जैसे आसान क्वेश्चन भाई आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक ना, बस आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग केवल पहले से डर बना के रखे हो। न्यूमेरिकल तो भाई बहुत टफ आता है। हाँ कुछ आते हैं, हम भी नहीं कह रहे कि एकदम आसान आते हैं ना, एकदम हलवा जैसे ऐसी जब आ जाते हैं, तो कुछ टफ आते हैं लेकिन आसान भी आते हैं, इस टाइप से भी काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो आपको कम से कम जब आसान क्वेश्चंस लगाते रहोगे मनोबल ऊंचा होता जाएगा ना कि हाँ मुझे आ रहा है आ रहा है आ रहा है। जब ये चीज़ अंदर आने लगेगा तो समझो आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस भी टपका दोगे, जब छोटे नहीं आएगा तो बड़का कहाँ टपका पाओगे ना। हाँ, तो 60 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र का, 60 माइक्रोफैरड धारिता C दिया हुआ है। C बराबर हमको क्या दिया, 60 माइक्रोफैरड, और माइक्रो को हम लोग चेंज करेंगे फैरड में, तो 60 गुणे 10 की घाते -6 फैरड। धारिता के संधारित्र का 600 हर्ट्ज यफ दिया हुआ, स्मॉल एफ बराबर 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारती प्रतिघात का सिंबल का होता है XC। हमसे पूछ रहा है जिस तरीके से अभी फार्मूला आया था XL बराबर ओमेगा एल, उसी तरीके से XC बराबर क्या होता है, आप कहोगे ओमेगा C। तो XC बराबर होता है, XC बराबर ओमेगा C नहीं, XC बराबर 1/ओमेगा C, XC बराबर 1/ओमेगा C। अच्छा, अब हमें क्या ओमेगा दिया है, नहीं दिया है। ओमेगा को चेंज करेंगे किस में, यफ के पदों में। ओमेगा को चेंज करेंगे किस में, यफ के पदों में। ओमेगा का यफ के पदों में क्या फार्मूला होता है, 2πfc। हमसे क्या पूछ रहा है, XC पूछ रहा है, तो XC बराबर 1/2, पाई की जगह पे 3.14, यफ की जगह पे 60
नहीं 600, ठीक है। सी की जगह पे 60 गुणे 10 की घाते -6, 60 गुणे 10 की घाते -6। अब देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन हो जाता है। ऐसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसको देख करके एकदम डर जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है कि 6 यहाँ पे 6 36 3 0 हो गया, ठीक है। 2 का इसमें गुणा कर दो, जितना आए उतने से इसको ऊपर भेज करके भाग दो। ये सब काम आपका है, धीरे धीरे करना। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आंसर में ज़रूर कमेंट में डालना कि सर मैं इस टाइप का क्वेश्चन अभी नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया करके इसका भी सॉल्यूशन पूरा करा दिया करिए। भाई करा दिया करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि आप इस टाइप की चीज़ों को आप कर लोगे, ठीक ना। मैं यहाँ पे आंसर लिख दूँ, आंसर मुझे खोजना पड़ेगा यार। आंसर चलो देख रहा हूँ मैं। ये फिलहाल हमारा क्वेश्चंस जो है, ये जो है इसका आंसर आ रहा है 4.4 ओम। इसको सॉल्व करोगे ना भाई आप, तो आपको आएगा आंसर 4.4 ओम। इसको सॉल्व करने पर मिलेगा। अगर सॉल्व करना आंसर नहीं मैच खाएगा तो बताना, ठीक है। आंसर नहीं मैच खाएगा तो बताना। तो ये रहा भाई हमारे 4 क्वेश्चन जिसको हमने लगाया हुआ है ना। अभी मैं देखता हूँ कि टाइम हमारा कितनी टाइम की वीडियो हुई, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम की हो गई होगी वीडियो वह यहीं पर रखते हैं। अगर लगा कि हाँ भाई टाइम है कुछ 25 मिनट से कम की वीडियो है तो एक आधो न्यूमेरिकल और टपकाते हैं ना। चलो भाई ये लगभग टाइम यार 21 मिनट हो गया है, ठीक ना। तो टाइम 21 मिनट हो गया है और मैं चाह रहा हूँ कि 21, 22, 25 मिनट के अंदर की वीडियो रहे। तो आज की यहीं तक वीडियो रखते ना। तो 4 क्वेश्चन अगले क्लास में, 4 क्वेश्चन इस वाले क्लास में, 4 4 8 क्वेश्चन। अगर मैं 4 4 क्वेश्चन के हिसाब से मैं अगर 6 वीडियो आपको दे रहा हूँ, 6 चौके 24 न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, ठीक ना। 24 न्यूमेरिकल मैं बताऊँ, 10 न्यूमेरिकल आप अपने मन से लगा दो। 24 10 34। और इस किताब में एग्जाम्पल लेकर अगर न्यूमेरिकल देखोगे ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, ठीक ना। लगभग 100 पार हैं। लेकिन 100 में से आप अगर 100 में से अगर आप 30 35 40 न्यूमेरिकल लगा दे रहे हो तो समझो कि आपको ओवरऑल न्यूमेरिकल की औकात समझ में आ जाएगी, ठीक ना। कि हमें किस टाइप के, क्योंकि एक टाइप के न्यूमेरिकल कम से कम आपको 3-4 मिलेंगे एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में। तो इस टाइप से आपको, अगर मैं एक बता रहा हूँ आपको इस टाइप का, आप इस टाइप से कर दो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब तक आप ऐसा करोगे नहीं तब तक समझो कि आप अच्छे से पढ़ाई कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई लिखाई जम के करो और मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, पढ़ाई लिखाई को शानदार तरीके से करते रहो। फिर मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल की क्लास में। तब तक चलते भाई, चले सबको बाय बाय।